आइए बच्चों, आज के इस प्रश्न पर चलते हैं। ये तालिका में दिया गया है, इसी को सूची कहते हैं, तालिका कहते हैं, सारणियन कहते हैं। सारणियन में इसमें देखिए एक चीज़ को ध्यान देना है कि अगर इसमें 4 प्रश्न यानी 20 क्वेश्चन दे रहा है 4 प्रश्नों में, तो एक प्रश्न में अगर 5 क्वेश्चन से ये देता है तो प्रश्न बनाने वाले इतने माइंडेड होते हैं कि उस 4 में से एक आपको इतना हार्ड बना के देता है कि आप देखते ही उसको न करने का प्रयास करें। ज़रा देखिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, इसमें गणना इतनी लंबी हो जाती है कि बच्चा वैसे ही देख करके इससे घबराता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गणनाएं ज़रूर बड़ी हैं, लेकिन ये जो 5 प्रश्न बने हैं, 5 में 3 तो आपको बिल्कुल इजी मिलते हैं, एक मीडियम मिलता है और एक लॉन्ग मिल जाता है, जो कि आप 3 प्रश्न में टाइम बचाते हैं, चौथे में टाइम लेकर चला जाए। इस तरह से प्रश्न की सेटिंग होती है। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि निर्देश दिया गया है, दी गई तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तालिका है, ये सारणियन है, इसी को तालिका कहते हैं, सारणियन कहते हैं, सूची कहते हैं। इस तालिका में दिया गया है 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। 5 सेल्समैन हैं, ABCD। ग्राफ में यहाँ सेल्समैन को नीचे की ओर दर्शाया गया है और वर्ष को सामने की ओर दर्शाया गया है। गौर करें, वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018, 19 और 20, ये 6 वर्षों का विवरण है। 5 सेल्समैन हैं, ABCDE। इस प्रश्न में ये इतना देने के बाद सबका प्राप्त अर्जित यानी कि प्राप्त वार्षिक कमीशन, एक साल में कितना कमीशन इन्होंने पाया है। पहला प्रश्न बन रहा है, यहाँ पर देखिए, किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अधिकतम वृद्धि किस सेल्समैन की बात हो रही है? C की। सेल्समैन C द्वारा, तो C यही है, इसके द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। किस वर्ष में अधिकतम दर्शा रहा है पिछले वर्ष की तुलना में? इस पर जरा से आप आए और इस C को देखें। ध्यान दीजिएगा, इसमें संख्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन कैसे कैच किया जाए इस पर आप गौर कीजिएगा। देखो यहाँ पर 26,200 है, 27,800 है। अगर इसका डिफरेंस हम देखें तो इसी 27 को पकड़ेंगे, 27,000 से ये कितना कम है? 800 कम है, और ये ज़्यादा है 800, 8 1600। यहाँ पर 2015 यानी 2016 में कितना है? 1600 अर्जित किया है, ज़्यादा। अगर यहाँ देखें तो ये 28,000 से कितना कम है? 200, और ये 200 ज़्यादा है, 400 अंतर यहाँ पर हो रहा है, यानी 400 अधिक है। यहाँ पर 29,000 से ये 800 कम है, 100 ज़्यादा है, 8 900। यहाँ देखेंगे 29,400 है, ये 100 है, अंतर कितना हो गया? 300 का हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 30,000 से कितना कम है? 600। अब जरा बताओ किस वर्ष में अधिकतम है? तो ये 15 में इतना था, 16 में कितना बढ़ा है? 1600 रुपये का अधिक लाभ हुआ है। यानी यह वर्ष कौन सा है? 2016। विकल्प में जाइए, कहाँ पर है? यही आपका उत्तर बन रहा है। जरा गौर कीजिए, किस सेल्समैन की बात हुई है? C की। C द्वारा किस वर्ष में अधिकतम लाभ अर्जित किया गया है? तो सबसे अधिक पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2015 की तुलना में 2016 में 1600, यहाँ 400, यहाँ 900, यहाँ पर 300, यहाँ पर ये, तो सबसे अधिक पूछा है तो किस वर्ष में हो रहा है? 2016 में ये उत्तर हो गया। अगर यहीं पर प्रश्न में पूछ लिया होता कि किस वर्ष में विगत यानी पिछले वर्ष की तुलना में मिनिमम है, कम से कम, तो आपका उत्तर क्या होता है? यहाँ पर 300 है
और ये कौन सा वर्ष है? 2019। कम के लिए प्रश्न बना होता तो ये है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये वाला है 16 वाला। इतना स्पष्ट हो पाया? तो प्रश्न में कभी अधिकतम पूछेगा, कभी न्यूनतम पूछेगा। इस प्रश्न में अधिकतम था, अधिकतम को आपने कैच कर लिया। कैसे कैच किया है डिफरेंस, इस पर अभी हमने आपको दिया था। बहुत आसानी से आप अंतर देखते चले गए। आइए अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? किसका पूछा गया है? बी का। किससे? सभी कुल, यानी जी पाँचों सेल्समैनों का। 5 सेल्समैन यही हैं। यहाँ पर इनका योग किस सत्र का कहा है? 2018। 2018 ये है। इसमें किसकी बात हुई है? बी की। बी यहाँ पर है, ये पॉइंट आया। 2018 में बी 28,000 है, जबकि टोटल योग कितना है 5 सेल्समैनों का? ये। तो अब यही हम निकालेंगे बी का। तो बी के लिए यहाँ पर हम पा रहे हैं इसका 2018 में 28,000 है, जबकि 5 सेल्समैनों का कितना है? 1,46,960। अब अगर यहाँ पर परसेंट कहा है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर दिया जाता है। यहाँ पर हम कट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट रहा है। 4 से हम काट रहे हैं तो यहाँ पर 4 3 12, 2 बचा है, 4 6 24, फिर 2 बचा है, 4 7 28, 4 चौका 16। यहाँ पर काट देंगे 4 7 28। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 2 से कट रही है संख्या। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 9, 2 8, 2 3, 2 7। अगर हम इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350। 2 3 6, 2 5 10 ये। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 1837 बन रहा है और ये हमारा इतना है। इसको अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा? ये बन रहा है 35,000 बटे 1837। इसी 1837 से हमने भाग दे दिया, एक बार गया 1837 होगा। इसके बाद ये आपका 3 बचा, यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 14 में से 8 गया, 6 बचा और यहाँ पर 1 बचा। ये 16 63 1 0 ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये 18 9 162 9 बार जा रहा है। 9 7 63, 9 3 27 6 33, 9 8 72, 3 75, 18 ये 9 1 9, 9 7 16 ये हो गया। ये यहाँ पर 7 बचा, यहाँ 12 में से 3 गया 9, बस साफी बराबर है। अब दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतार लिए, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाए, 0 बढ़ा लिए। अब ये 18 पंचे 90 जा रहा है 5 राउंड, बस यही हमने ले लिया। ये कहाँ पर है आप देखिए, ये पहले उत्तर में है, यही हमारा उत्तर हो गया। कितने लोग स्पष्ट कर पाए? बी का पूछा गया है, 2018 का पूछा गया है, 5 सेल्समैनों के साथ इसका प्रतिशत पूछा है, बस इसी को हमने निकाल लिया। ये आपका हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर आइए। जबकि देखने में संख्या इतनी बड़ी बड़ी है कि लगता है ये बहुत हार्ड है। तीसरे प्रश्न में आ रहे हैं, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? 2018 का पूछा जा रहा है 2015 की तुलना में। 2015 हमारा ये है, 2018 ये है। उच्चतम वृद्धि, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम ए का देखें तो यहाँ पर कितना है 27,350, यहाँ 29,800। अगर इसे 29 से हम तुलना करें
तो 29 से ये कितना कम है? 28,000 और 29,000 का अंतर 1,000, यहाँ पर 650, 6 8 14 यानी 2450 हो रहा है। ये अंतर 2450, यहाँ पर 650 बन रहा है और यहाँ पर ये 1850, 18 6 2450, ए का अंतर कितना हो गया? 2450। अगर हम बी का देखें तो यहाँ पर 26,850 है, यहाँ 28,000 है। इसको देखेंगे 1,000 का सीधे सीधे डिफरेंस है, 150 और है, यानी 1150 बी का हो गया। यही चीज़ आपको तेज़ी से घटाना चाहिए। यहाँ पर 29,100 है, यहाँ पर 26,200 है। अगर हम देखें 27,000 तो 27,000 से 29,000 2,000 हो गया, 2,800 कम इधर है, 100 इधर, 8 1 9 यानी ये 2,900 हो गया। ये सी का। डी का देखा जाए तो 27,500 है और यहाँ पर है 30,060। 30 से 28 का डिफरेंस देखें 2,000, यहाँ 150 और 60 यानी 210, तो 1,210 यानी 1,210 का डिफरेंस ये हो गया। अगर ई का देखा जाए तो यहाँ पर 28,640 और यहाँ पर ये 30,000। अगर इसे हम 29 देखें तो ये 1,000 का डिफरेंस और यहाँ पर 360 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 1,360 का डिफरेंस आया। इसमें सबसे अधिक किसका है ये आप देख रहे हैं, वृद्धि किस में ज़्यादा है? सी में। ये 2900 की वृद्धि हुई है, अर्थात आपका उत्तर यहाँ पर कौन है? सी वाला ये है। इसमें सी आया है, ये आपका उत्तर हो गया। तो क्या इसे आप कैच कर पा रहे हैं कितना तेज़ी से हो रहा है? यही ये जो संख्याएं इतनी बड़ी दे गई हैं यही आपको डराती हैं, जबकि अगर आप डिफरेंस निकालना जानते हैं बहुत तेज़ी से होता है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? ये प्रश्न किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम, पहले क्या कहा है? उच्चतम। उच्चतम से क्या हो रहा है? न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिक है, यानी अधिक से कम की ओर जाना है आपको, ना कि कम से अधिक। इस पॉइंट को आप कैच करेंगे, उच्चतम से न्यूनतम पर आपको आना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस वर्ष में तो अब हम यहाँ पर उच्चतम से न्यूनतम की ओर आना है। यहाँ पर देख रहे हैं ए का, तो ये क्या हो रहा है? 27,328 हो गया, वृद्धि हुई, अधिक हुआ। ये भी 28 से यहाँ कम हुआ है, ये कम हुआ है। कितना कम हुआ है? यहाँ पर ये कमी हो रही है लगभग 3,000 की। 28,500 है, 25,200, 3,300 यानी 3,300। यहाँ पर देखिए ये कमी हो रही है कितने की? यहाँ पर 29,800 से 24,600, अर्थात ये 5,000 का पूरा और 2,200 और, यानी 5,200। यहाँ पर ये 5200 की कमी हुई है, जबकि यहाँ पर ये आपकी कमी हो रही है, वृद्धि हुई है। ये कमी हुई है 3,300 की। ये दो कमी यहाँ पर हुई है। अगर इसमें देखें तो ये 26 से 27 हुआ, 27,900 से 400 हुआ। यहाँ कमी कितनी हुई है? 500 की कमी हुई है। यहाँ पर कमी कितने की हुई है? ये वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 100 से 400, 30,000 सब वृद्धि हुई है। यहाँ पर कमी, यहाँ पर देखो 27 से 30 हुआ, 30 से 29 हुआ, लेकिन ये 260 का अंतर बता रहा है। 200 इधर कम हुआ, 60 40 इधर, 240, हाँ 40, 240 का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 29 से 30 से वृद्धि हुई है, ये कमी हुई है, लेकिन ये 260 की कमी हुई है।
यहाँ पर ये वृद्धि हुई है। यहाँ देखो इसका ये वृद्धि हुई है, ये कमी हुई है, लेकिन 250 की कमी हुई है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वृद्धि हुई है, लेकिन ये 250 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर ये वृद्धि, यहाँ पर ये वृद्धि, लेकिन कमी हमें चाहिए, कमी वृद्धि नहीं। यहाँ पर हमें कमी चाहिए, ये कमी हुई है 250 की। यहाँ पर ज़रा से गौर कीजिए, ये कमी हुई है, लेकिन ये भी कितने की, 250 की। यहाँ पर ये कमी हुई है केवल 50 की। ज़रा बताओ इन कमियों में सबसे अधिक कमी किसकी हुई है? ए की हुई है, वर्ष 2019 में हुई है। 28 से 19 में कितने की कमी आई है? 5200 की। अर्थात यहाँ पर ये हमारा उत्तर इसमें बन रहा है 2019, ये हमारा उत्तर है। स्पष्ट हो रहा है, ये देख रहे हैं कैसे कैसे हुआ है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो बड़े आसानी से, अगर इस पॉइंट को आप छोड़ देते हैं उच्चतम से न्यूनतम, तो कैच करना मुश्किल है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें कहा गया वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा गया है। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है? किसका पूछा है? डी का। किससे पूछा है? ए से। गुणे 100। किस वर्ष का पूछा है? 2019। 19 ये है। 19 ए कितना है आपका? 24,600। यहाँ पर हम रखेंगे नीचे 24,600। डी कितना है यहाँ पर? 29,800। ये रखेंगे ऊपर 29,800, गुणे 100 कर दिया, हमारा उत्तर बन जाएगा। बस यही आप हल कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसे काट दीजिए। 2 एक अन्नम, 2 दूना 2 तियाँ, 2 से काट दिए 1, 2 चौका 2 नवा, आपका बन गया 14,900 बट्टे 123। अगर 123 से भाग देते हैं तो ये जा रहा है एक बार 123, 23 घटा देंगे, इसमें बचेगा हमारा 26, और 26 जब बचा तो 0 260, 123 दूना 246, बचेगा 14, 140 जाएगा एक बार, 130 बचेगा 14, फिर हो जाएगा 130, 101 एक बार, 17 बचेगा, 170 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, अर्थात इतना होगा। क्या प्रश्न में हमारे 121 है? चूँकि यहाँ लगभग शब्द दिया है, लगभग कितना, यानी पॉइंट वाली चीज़ हम छोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 121। क्या 121 इस विकल्प में है? यहाँ पर 18 है, यहाँ 21 है, यहाँ 52 है, 121 नहीं है, अर्थात उत्तर हमारा इनमें से कोई नहीं, ये है। तो इस तरह से आप ज़्यादा बड़ी गणनाएं देख करके जो हिम्मत हार जाते हैं वो ना किया करें। पढ़ें, आराम से समझें। हम मानते हैं कि वहाँ पर प्रेशर होता है, लेकिन हर एक ग्राफ में 5 प्रश्न बनते हैं तो 3 बड़े आसानी से आप कर सकते हो। इसलिए आप घबराएं ना, सीखें और इसी चीज़ को 2 बार 3 बार अभ्यास करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। अगर चीज़ें आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं तो इसको आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने, और नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही जाता है वो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी।